नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई है और केजरीवाल जी की सरकार गिर गई है। तो आखिर हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या मेन इफेक्ट रहा जिससे क्या हुआ कि सरकार बदल गई। तो पहला तो ये होता है कि जब कोई सरकार लंबे समय तक चली आ रही होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का उससे मन क्या होता है, उब जाता है। तो सरकार कुछ बदल कर लोग ट्राई करने का कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है दिक्कत कि अगर कोई सरकार, अब जैसे केजरीवाल को आपने कई बार देखा होगा कि वो ब्लेम करते रहते हैं कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को लगने लगता है कि अगर हम केंद्र की ही सरकार बना दें तो कितना बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। क्योंकि जो काम केंद्र नहीं करने दे रहा है, अगर वो सरकार केंद्र की बन जाएगी तो वो भी काम पॉसिबल हो पाएंगे। तीसरी चीज़ क्या होता है कि आपको जैसा पता होगा कि कई केसेस उनके ऊपर लग चुके हैं, तो उनकी छवि खराब हो सकती है। तो हुआ उसका कुछ असर पड़ता है। और जो लास्ट जो यमुना वाला था, पोल्यूशन वाला था, तो अभी लोगों ने पोल्यूशन देखा था, यमुना के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। और तीसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे जो कांग्रेस समर्थक थे उनका भी सहयोग नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ कि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि मजबूत विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी अगले 5 वर्ष के लिए खड़ी रहेगी, लेकिन सरकार से विपक्ष में आ जाना कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, हार के रूप में देखा जाता है। और सबसे बड़ी हार ये है कि उनका मेन फेस यानी केजरीवाल खुद ही चुनाव हार गए। अगर केजरीवाल जीत जाते, पार्टी हारती, तो हालांकि माना जा सकता था कि कुछ अभी बचा हुआ है जो अगले पंचवर्षीय में जनता का सहयोग के द्वारा प्राप्त करके अगेन चुनाव पे आ सकते हैं। बट हालांकि भविष्य कोई नहीं देखा है, क्या बदलाव आते हैं। अगर अच्छा चेहरा बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में उतारती है और आगे 5, तो फिर आगे चलते समय क्या होगा कि सरकार बनी रहने का कुछ चांस हो सकता है। और जो सबसे बड़ा कारण शायद काम किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने सेम जितनी रेवड़ियाँ उन्होंने दी थी, सारी रेवड़ियाँ उन्होंने भी बांटी और
उन्होंने 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया, तो लोगों को विश्वास हुआ कि केंद्र सरकार है और पैसा तो ज़बरदस्त दिल्ली में है, क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता है, हायर पैड क्लास है, कई सारे उद्योग धंधे हैं। तो उन्होंने विश्वास किया, विश्वास जताया और बीजेपी की सरकार बनाई। जो भी उम्मीदवार जीते उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते देखते हैं कि अपनी हार पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने क्या कहा। चलिए देखते हैं उसको।